हेलो बच्चों, let's see the question. The question says, which of the following statements about Na2O2 is not correct? आपको ये बताना है कि Na2O2 के लिए इन नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। Na2O2 oxidizes Cr3+ to CrO4 2- in acidic medium, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, it is diamagnetic in nature. Third, it is the superoxide of sodium. Fourth, it is a derivative of H2O2. तो आपको ये बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। हम एक एक करके लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि Na2O2 जो है it oxidizes chromium 3+ to CrO4 2- in acidic medium. Na2O3 जो है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है इसका वो होता है इसके परऑक्साइड लिंकेज के कारण। इसमें परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। परऑक्साइड लिंकेज में ये टेंडेंसी होती है कि ये आसानी से ब्रेक हो जाता है और इस रीजन से जो आपका कंपाउंड है Na2O2 ये रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो Na2O2 is an oxidizing agent due to the peroxide linkage and it undergoes redox reaction. यहाँ पर क्रोमियम 3+ के संग इसके रिएक्शन की बात की गई है। तो रिएक्शन देखिएगा, Na2O2 plus Cr2O3 plus H2O, it gives Na plus CrO4 2- plus OH-। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं हम। 3 2 इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई आपकी। तो आप देखिए यहाँ पर Na2O2 ने Cr2O3 को बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज कर दिया CrO4 2- में। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि ये इसको क्रोमियम 3+ को CrO4 2- में ऑक्सीडाइज कर देता है, ये स्टेटमेंट सही है। अब हम आ जाते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। यदि हम यहाँ पर Na2O2 के बॉन्डिंग की बात करें तो सोडियम एंड ऑक्सीजन दोनों ही एटम्स के वैलेंसी शेल पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं और इनमें सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इन दोनों ही शेल्स में सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जिसके कारण ये डायमैग्नेटिक नेचर दिखाता है। तो ये जो कंपाउंड है इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं और हम जानते हैं कि जब भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कंपाउंड का नेचर डायमैग्नेटिक होता है। सो Na2O2 इज अ डायमैग्नेटिक कंपाउंड। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब हम तीसरे स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। यहाँ पर सुपर ऑक्साइड की बात की गई है। यदि हम सुपर ऑक्साइड आयन को देखें तो सुपर ऑक्साइड आयन इज O2-। दिस आयन इज सुपर ऑक्साइड आयन, जबकि जो हमको Na2O2 दिया गया है उसमें जो आयन प्रेजेंट है दैट इज O2 2-। दिस इज परऑक्साइड आयन। तो केमिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इट इज अ सुपर ऑक्साइड ऑफ सोडियम। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो सुपर ऑक्साइड नहीं है, पर ऑक्साइड है। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ H2O2। यदि हम देखें तो सोडियम जो है वो बिल्कुल डेरिवेटिव है H2O2 का, क्योंकि जिस तरीके से परऑक्साइड ग्रुप का प्रेजेंस H2O2 में होता है,
सिमिलर मैनर में पेरोक्साइड ग्रुप का प्रेजेंस Na2O2 में होता है। ये जो पेरोक्साइड ग्रुप है वो यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज आप देख सकते हैं, पेरोक्साइड लिंकेज यहाँ पर प्रेजेंट है और बिल्कुल इसी तरीके का पेरोक्साइड लिंकेज जो है वो H2O2 में रहता है। हाइड्रोजन के एटम्स को रिप्लेस कर दिया गया है सोडियम के एटम से। सो इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ H2O2। तो जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है, दैट फोर्थ स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, दैट इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ H2O2। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था ये बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो है स्टेटमेंट सी। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन is option 3. Hope you understood the answer well. Best of